ये सवाल हमारे पास है बैंक रिलेशन का, हम इसको स्टडी कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कंपेरिजन ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हाशिम कंपनी लिमिटेड और बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2007। वो कह रहा है कि आपके पास हाशिम कंपनी का आपके पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास ही है। पहले देखें आपका कैश बैलेंस है, इस पर कैश बुक बैलेंस आपके पास दिया है। कैश बुक में कितना दिया गया आपके पास 26,520। आप यहाँ पे लिखेंगे 26,520 कैश बुक में जो बैलेंस आपके पास है, ये कैश बुक के कॉलम में आ जाए 26,520। देखें ये फॉर्मेट हमारे पास, अगर आप देखें कि अनएडजस्टेड बैलेंस, ठीक है, कैश बुक का, फिर बैंक स्टेटमेंट का, ठीक, अनएडजस्टेड, ये अनएडजस्टेड बैलेंस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस है इस पर बैंक स्टेटमेंट आपके पास 48,440, 48,440, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका लिखेंगे 48,440, ये बैलेंस हमने लिख दिया सबसे पहले दोनों, ठीक है। दो बैलेंस आपके पास आ गए 26,520 कैश बुक में जो बैलेंस था आपके पास, और बैंक स्टेटमेंट जो बैलेंस था 48,440। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है चेक डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30 बट नॉट क्लियर। अगर चेक जमा कराया आपने अप्रैल की 30 तारीख को, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। कितने का 5,600 का। ये क्या है डिपॉजिट ऑन ट्रांजिट, ये अनक्लियर चेक। देखें ये आपके पास है, ये आपके पास डिपॉजिट इनटू ट्रांजिट, ठीक है। ये नज़र आया अनक्लियर चेक और डिपॉजिट ट्रांजिट, हमने इसको ऐड किया कहाँ ले जाके बैंक स्टेटमेंट में। यानी आपने चेक तो जमा करा दिया लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुआ, ठीक है ना। ये देखें, अगर इसको हम इस तरह यहाँ पे देखें, ये चेक जमा कराया आपने बैंक में, डेबिट किया होगा, लेकिन बैंक के रिसीप्ट के कॉलम में ऐड नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, तो बैंक के रिसीप्ट कॉलम में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। डिपॉजिट एंड ट्रांसफर लिख देंगे, ये अनक्लियर चेक लिख देंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे अनक्लियर चेक। कितने का अनक्लियर चेक है हमारे पास 5,600 का, ठीक। कहाँ बैंक स्टेटमेंट में ऐड 5,600, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर आप अपने पास रखेंगे काम के लिए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा आपका। 48,440, ठीक है। 48,440 में प्लस करेंगे हम कितना 5,600, तो ये हमारा कितना आ गया 54,040, 54,040 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाए। देखें हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई, हम क्लियर कर देते हैं, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आ जाए। फोर में क्या गया, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी, बैंक के चार्जेस थे कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। ये वाली ट्रांजैक्शन 4, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी। बैंक चार्जेस देखें, बैंक चार्जेस हमारे पास कहाँ ले थे, ये देखें बैंक चार्जेस आपका कहाँ गया, ये रहा सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस, अकाउंट डिडक्शन, सारे ये आ गए। सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, अकाउंट डिडक्शन, बैंक चार्जेस सारे आपके कहाँ होगा, लेस होगा कहाँ से, ये देखें कैश बुक में से आप इसको लेस कर दें, ठीक है। तो लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, लेस बैंक चार्जेस। यहाँ पे आप लिखेंगे लेस बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने थे 240, ये कैश बुक में आ जाए, माइनस करेंगे 240। क्यों माइनस करेंगे, यहाँ पे देख लें, ये बैंक का कॉलम था, अगर आप देखें बैंक ने अपने पास से माइनस किया होगा, ठीक है, लेकिन आपने अपने पास से कैश बुक में से माइनस नहीं किया, तो आप क्या करेंगे अपने कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे। जब बैंक माइनस करा तो आप भी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपने माइनस कर दिया, कितना था आपके पास 26,520, ये था हमारे पास 26,520 कैश बुक में, इसमें माइनस किया 240, तो हमारे पास क्या है 26,280, 26,280 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 26,280 आ गया माइनस करने के बाद। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आ जाए, ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखें, इसमें क्या
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक 10,000, कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करा दिया आपके अकाउंट में, ठीक है, डिपॉजिट कराए तो क्या करेंगे, बैंक अपने पास ऐड कर रहा होगा, ठीक है, बैंक ने जब आपने पास ऐड किया क्योंकि कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए तो आप कैश बुक में भी ऐड कर देंगे, कैश बुक में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये मैंने लिखाया था डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है, क्या करेंगे, कैश बुक में इसको ऐड कर देंगे, क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऐड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना है 10,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। 26 में 10 प्लस के कितना है 36 to 80, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये ट्रांजेक्शन नंबर हमारी 5 भी हो गई, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में आ जाए, चेक नंबर 281 फॉर परचेज ऑफ सप्लाईज आपने ख़रीदा था और कितना निकला 2320, ये अमाउंट आपने निकाल ली, बट रिकॉर्ड बाय द कंपनी 3,400, यानी 3,400 रिकॉर्ड कर लिए। तो आपको याद होगा ये कौन सी एरर आपके पास, ओवर वैल्यूएशन वाली, देखें ज़्यादा रिकॉर्ड करना, हमने करेक्शन ऑफ एरर्स में पढ़ा था, 20,000 का कंप्यूटर था लेकिन आपने किसी पर ज़्यादा लगा दिया था, नज़र आया, ओवर वैल्यूएशन। ये कौन सी एरर है आपके पास, ओवर वैल्यूएशन की, ठीक है, जहन में रखना, यानी आपने एरर किया है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया एरर, और एरर कहाँ है, कैश बुक में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, एरर इन कैश बुक, कैश बुक में एरर किया आपने, क्या एरर किए, 2320 आपने रिकॉर्ड करना था लेकिन आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया, 3,400, ज़्यादा माइनस कर दिया। कितने माइनस करने थे आपने, 2320, लेकिन कितने माइनस कर लिया आपने, 3,400, ज़्यादा माइनस कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे क्योंकि ज़्यादा माइनस हो गए। कहाँ ऐड होगा, कैश बुक में। अब देखें इसको, देखें 3,400 आपने माइनस कर दिए, जबकि माइनस कितना करना था, 2,320, 1080 आपने ज़्यादा माइनस कर दिया। हम क्या करेंगे, 1080 को हम ऐड कर देंगे कैश बुक में, ऐड 1080 को हम ऐड कर देंगे कैश बुक में, ठीक है। एरर ये 3,400 माइनस कर दिए, माइनस कितना करना था, 2,320, ज़्यादा माइनस कर दिया। तो हमने जितना ज़्यादा माइनस किया डिफरेंस निकाल के उसको कैश बुक में ऐड कर दिया, ठीक। अब देखिए आपके पास कैश बुक में कितना था, 36,280, यही था 36,280 प्लस 1080, हमने प्लस किया तो कितना आया आपके 37,360, ठीक है, 37,360 हमारे पास आ गया, 37,360 हमारे पास आ गया। ये भी हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन 7 में आ जाए, द मैनेजर ऑफ द कंपनी रोट अ चेक ऑफ ₹1,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैनेजर ने एक चेक लिखा 1,000 रुपये का ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। द चेक वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये कौन सी आपके पास एरर आ गई, अगर आपको याद हो तो यहाँ इसको कहते हैं ओवरलुक, ओमिटेड, भूल गए, ठीक है, ओवरलुक ओमिटेड, ये रहा हमारे पास। हमने इसको सॉल्व किया था करेक्शन ऑफ एरर्स में, तो आप इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने एरर्स में भी आपके कैंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई थी, तो उसमें भी बताया था मैंने, ये एरर्स कैश बुक में भी एरर्स होती है, बैंक स्टेटमेंट भी एरर्स होती है, या प्लस होगा या माइनस, या प्लस होगा या माइनस, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, आप लिखना भूल गए थे, अब हम लिख देंगे, लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितने का चेक था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप भूल गए थे लिखने के लिए, मैनेजर का 1,000 रुपये का, यहाँ पे करेगा माइनस 1,000 रुपये, माइनस किया तो कितना है हमारे पास 37,360, ठीक है, माइनस 50।
अच्छा, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है ट्रांजेक्शन नंबर 8, द चेक इशू ड्यूरिंग अप्रैल बट नॉट प्रेजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट। वो कह रहा है कि चेक इशू किया आपने बैंक को और इस महीने में प्रेजेंट नहीं हुआ 17,680 का, देखें अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, हम इसको कहाँ से माइनस करते हैं देखें। ठीक है, चेक इशू कर दिया आपने, क्या करेंगे, लेस करेंगे कहाँ से, बैंक स्टेटमेंट में से। ठीक है, अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, चेक इशू किया आपने, लेस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस अनप्रेजेंट चेक। ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुआ ये, अनप्रेजेंट चेक। अनप्रेजेंट चेक कितने का, 17,680 के, 17,680 का हमने माइनस किया। कहाँ से माइनस करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में से। अब देखें बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास कितना बैलेंस चल रहा है, 54,040। ठीक है ना, 54,040 ये चला था, 54,440। अब हमने इसे माइनस करना है 17,680। ये देखें माइनस के अंदर 17,680 कितना है हमारे पास, 36,360। ठीक है, हमारे पास क्या है, 36,360। हम यहाँ पे लिखेंगे 36,360। ट्रांजेक्शन हमारी सारी कंप्लीट हो गई, देख लें हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, लास्ट वाली थी इसको भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है, 8 ट्रांजेक्शन थी, 8 की हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास बैंक में बैलेंस आया आखिर का 36,360। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो बैलेंस आना चाहिए 36,360 का आ रहा है। ठीक है ना, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 36,360 का, 36,360 कैसे आ रहा है, ये देखें 37,360 में से माइनस करना था 1,000, हमने माइनस करना भूल गए, हमने वैसे ही लिख दिया, तो ये हमारे पास आ रहा होगा 36,360। ठीक है, यही आ रहा है। 37 में से माइनस करना था 1,000, 36,360 यही आ गया, 36,360। ये क्या कहलाएगा, हमारा एडजस्टेड बैलेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड बैलेंस। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, कौन सा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास इसमें आती है एंट्री पास करना। क्या करना था आपने, इसमें एंट्री पास करनी थी। एंट्री पास करने के लिए आपने क्या करना होता है, एंट्री पास करने के लिए एडजस्ट एंट्री सिर्फ किसकी पास होती है, कैश बुक है। एंट्री किसकी पास होगी आपके पास, सिर्फ कैश बुक, इसकी एंट्री पास करते हैं। कैश बुक में जो आपने प्लस माइनस किया इसकी एंट्री पास करेंगे, जो प्लस माइनस किया। बैंक स्टेटमेंट में जो आपने प्लस माइनस किया इसकी एंट्री नहीं पास करते। क्यों नहीं करते, ये बैंक का रिकॉर्ड होता है, बैंक अपने पास इसकी ट्रांजेक्शन कर लेता है। हमारे पास कैश बुक होती है, कैश बुक में हमने जो प्लस माइनस किया अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब क्या करेंगे इस एंट्री पास करने के लिए, जहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया वहाँ पे डेबिट कर देंगे, जहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया वहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रांजेक्शन पे। देखिए पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, माइनस का साइन लगाओ, बैंक चार्जेस। ठीक, माइनस का साइन है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे पहले ट्रांजेक्शन में, बैंक चार्जेस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस, और क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस हमारे पास कितना है, 240, ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। सही, माइनस किया था। सेकंड में आ जाए, हमने क्या किया, ऐट का साइन है 10,000। जब ऐट का साइन है तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितने से, 10,000 से। क्यों डेबिट है, कस्टमर ने आपके अकाउंट में जमा कराए 10,000। तो कस्टमर कौन है, जिसे पैसे लेने होते हैं आपने, अकाउंट रिसीवर, 10,000। ये सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास है। सही,
थर्ड में आ जाए, ये एरर थी इन कैश बुक में, ये आपने सप्लाईज खरीदा था अगर आपको याद हो, देखें, ठीक है, सप्लाईज खरीदा था, चेक दिया था, वही कोरेक्शन ऑफ एरर में चले जाएँ। सप्लाईज खरीद रहा था, क्या एंट्री पर इसकी ओरिजिनल की एंट्री पास होनी थी, सप्लाईज डेबिट ये होनी चाहिए थी, और आपने चेक दिया था क्रेडिट। कितनी की अमाउंट थी, 2320, 2320 ये होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती क्या की थी, ये की थी, सप्लाईज डेबिट था और बैंक कितने से, 3400 से, 3400 से आपने ये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ओवर रिलेशन में होते तो हम इसकी किस तरह करेक्शन करते हैं, हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। क्या रिवर्स करेंगे हम, बैंक डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट है हमारे पास सप्लाईज की एरर कैश बुक में, 1080, सही है, कहाँ गया एरर, 1080, ठीक है, 1080, 1080, तो आपने ये वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है, कैश बुक के अंदर। ये समझा दिया, ये हम कर चुके थे कोरेक्शन ऑफ एरर्स में, ठीक है ना, वो 2 एंट्री आपको समझाई, उसके बाद असल में एंट्री आपने ये पास करनी, डायरेक्ट करते तो आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाए, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ओमिटेड भूल गए, ओमिटेड में क्या करते हैं, जो भूल गए थे वही रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश या चेक, चेक दिया तो चेक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बैंक लिखेंगे, कितना, 1000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखना भूल गए थे, ठीक है, 1000। सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, जो कैश बुक आपने प्लस माइनस किया था उसकी हमने एंट्री पास कर दी, ठीक है। ये आपका बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल हो गया। बैंक रिकन्सिलेशन में आपके 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक आपके पास बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होगा बैंक स्टेटमेंट में, दूसरा सवाल में क्या होगा, आपके पास नेगेटिव बैलेंस होगा, ठीक है। करने का तरीक़ेकार यही है, लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट में आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंस जो दिया होता है, जो 48,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये प्लस में है, बाज़ औक़ात माइनस में भी आ जाता है।